हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेस्पिरेशन। तो लास्ट टाइम हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम रेस्पिरेशन कंटिन्यू करेंगे। सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशन, मैं बहुत से बच्चों को पूछती हूँ बेटा रेस्पिरेशन क्या होती है, तो बच्चे बोलते हैं मैं बताऊँ, तो मैं बोलती हूँ चलो बताओ। तो आंसर क्या आता है, इनहेलेशन ऑफ गैसेस एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। मतलब ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। नो बेटा, उसको रेस्पिरेशन नहीं बोलते। रेस्पिरेशन होता क्या है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होता है और एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। और ये सिर्फ सेल्स में ही होती है और कहीं नहीं होती, राइट। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक जनरल सी बात मैं बताने लगी हूँ। ये है एक जिसका नाम है नथुराम, रख लो कुछ भी रख लो, ठीक है, मैंने चलो नथुराम रख दिया। इसकी यहाँ पे ये है यहाँ पे है इसकी बॉडी कैविटी, ठीक है जी, हमारी भी होती है। और यहाँ से ये डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं डायाफ्राम। ये डायाफ्राम जो है इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। और अपर कैविटी को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और जो लोअर है इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। आप बोलते हैं पेट में दर्द हो रही है, पेट में नहीं, तब हम बोलते हैं कि एब्डोमेन में दर्द हो रही है, एब्डोमिनल कैविटी में पेन हो रहा है, ठीक है जी। तो ये आपने इसको जनरली याद रखना है, राइट। अब हम चलते हैं रेस्पिरेशन की तरफ। रेस्पिरेशन की मैं डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन of food in the presence of oxygen and release energy carbon dioxide and water, राइट। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो इसको नोट डाउन कर लें। अब देखो होता क्या है, सेल के पास है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कहाँ से आया, आपने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं डेफिनेशन को इरेज कर रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पे ग्लूकोज कहाँ से आया, आपने लास्ट टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। और आपको पता है फूड कहाँ एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। यहाँ से फूड जो है कहाँ गया, ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल्स ने फिर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आपको पता है ब्लड वेसल्स आगे कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं और वो कैपिलरी से जो मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो जाता है सेल्स में। तो अब सेम इसी तरह से ग्लूकोज जो है वो पहुंच गया सेल के पास। इसको आपको मैंने बताया था, इसको एजिमिलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा। बर्न का मतलब ये नहीं है कि आप उसको आग लगा दो तीली से और लपटे निकले आग की, वो वाला बर्निंग नहीं है। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है ग्लूकोज की बर्निंग, और उससे फिर एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में। बट अब क्वेश्चन ये है कि ये ऑक्सीजन तो आई कहाँ से। देखो ये है लंग्स, और ये ऑक्सीजन जो है हमने नोज से इनहेल की और ये पहुंची लंग्स में, और लंग्स में फिर यहाँ ब्लड वेसल्स के थ्रू जो ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल में यहाँ पे ब्लड जो है वो फ्लो करता है, और इस ब्लड में ये ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, और ये ऑक्सीजन जो है फिर आगे यहाँ पे पहुँच गई सेल में, ये ऑक्सीजन पहुँच गई यहाँ पे
ये, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होगा या बर्न होगा और ये प्रोड्यूस करेगा एनर्जी, राइट। और ये एनर्जी जो है हमेशा एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर। अब ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फिर से यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाएगी और यहाँ से यहाँ पहुँचेगी और यहाँ से ये बाहर पास आउट हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। इसको हमने क्या बोल दिया, ब्रीदिंग, ठीक है। इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन लंग्स में और इन एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग, राइट। तो उसको रेस्पिरेशन नहीं बोलना। अब आपको रेस्पिरेशन क्लियर है, राइट। उसके बाद ये जो वाटर है ये भी वेस्ट है, ये भी हम जब हम एक्सहेल करते हैं एयर को तो साथ में वाटर वेपर्स भी रिलीज होते हैं। अभी तो गर्मियों में हम नहीं पता लगता, लेकिन सर्दियों में देखना जब बहुत ठंड पड़ती है तो जो एक्सहेलेशन करते हैं आप लोग, तब वो हमारी जो वाटर वेपर्स हैं तब वो फ्रीज हो जाते हैं एयर में, क्योंकि ठंड बहुत होती है तो तब हमें वो दिखाई देते हैं, राइट। तो इस तरह से ये वाटर वेपर्स भी हमारी बॉडी से जो वेस्ट वाटर है वो रिमूव हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, राइट। तो ये था एक रेस्पिरेशन का टॉपिक। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं इरेज कर रही हूँ। अब देखिए रेस्पिरेशन की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इट अकर्स in the presence of oxygen, right। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, ये होती है occurs in the absence of oxygen। यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती और यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, राइट। तो अब हम आप लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन आगे फर्दर 2 वेज में होती है, वो मैं आपको बता दूं। एक हम पढ़ेंगे ईस्ट सेल में और एक हम पढ़ेंगे मसल सेल्स में, राइट। ईस्ट सेल में जो है प्रोड्यूस होगा अल्कोहल और यहाँ पे प्रोड्यूस होगा लैक्टिक एसिड, राइट बेटा। चलो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, रिएक्शंस की फॉर्म में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब मैं सब कुछ ही रेज कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते जाया करो। और अगर बेटा आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो अब हम देखो यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को एक सम अप करके यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, तो आप सभी ध्यान दें। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ग्लूकोज। जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो ईस्ट है, चाहे वो मसल सेल्स हैं, चाहे वो हम हैं, कोई भी है, वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस जो है, ये जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में ब्रेक होता है। ये सब में सेम होगा। ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज जब ब्रेक हो रहा है पायरुविक एसिड में, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, राइट। ये सभी सेल्स में सेम होता है, ठीक है। चाहे वो मेरा सेल है, चाहे वो आपका सेल है, चाहे वो ईस्ट का सेल है, राइट। तो ये सब में सेम है। उसके बाद ये पायरुविक एसिड
अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो पायरुविक एसिड है ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। कहाँ? इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा और फिर ये जो पायरुविक एसिड है इसकी फर्दर ब्रेकडाउन होगी, राइट, और इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। और एनर्जी भी किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। यस बेटा, इज इट विजिबल? यस। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर कि मतलब जब माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड एंटर करता है और तब वहाँ पे ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस पायरुविक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पे क्या है, कहाँ होगी ये? इन ईस्ट सेल, ये होगी एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये ईस्ट सेल में जो पायरुविक एसिड है ये ब्रेक हो जाता है अल्कोहल में, प्लस ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट। सिंपल सा है ये बिल्कुल। उसके बाद हम देखो ऐसे आप लोग पढ़ने बैठे रहते हो और कभी आपको याद आ गई कि चलो आज मैं एक्सरसाइज कर लूँ या रनिंग कर लूँ, और रनिंग की और फिर हाय हाय मम्मी दर्द, हाय मम्मी दर्द, टांगे दुख रही हैं, ऐसे करते तुम लोग। तो क्या है कि जब हम रनिंग करते हैं तो जो सेल्स हमारे रेगुलर फॉर्म में एक्टिवेट नहीं रहते वो एकदम से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और उनको चाहिए लॉट ऑफ एनर्जी, जो जैसा काम चल रहा है वैसी एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी जो है वो उनको प्रॉपर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते। क्यों? देखो आप जब दौड़ते हैं तो सांस कितनी तेज हो जाती है, ठीक है। आप मुंह से भी कई बार ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हो, अंदर लेके जाते हो, और फिर क्या होता है कि जितनी रनिंग आप करते हो उतनी ही ऑक्सीजन की डिमांड हमारे सेल्स की बढ़ जाती है, और जितनी डिमांड ऑक्सीजन की बढ़ती जाएगी तो एनर्जी की ब्रेकडाउन होगी, लेकिन फूड की ब्रेकडाउन होगी, एनर्जी की नहीं। तो क्या है कि जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो कंप्लीट नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से फूड की जो है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो जाती है, ठीक है। सेल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी नहीं मिल रही, और जिसकी वजह से जो है फूड की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो जाती है और वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ठीक है जी। और ये किसके? लैक ऑफ ऑक्सीजन, और कहाँ होती है? इन मसल सेल्स, राइट। क्लियर यहाँ तक? अब ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारे सेल्स में डिपॉजिट हो जाता है एंड इट विल कॉज क्रैम्प्स, ये भी याद रखें, राइट। तो ये था आपका टॉपिक ग्लूकोज का। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रही है पायरुविक एसिड की, और यहाँ पे जो एनर्जी इन कंडीशंस में भी प्रोड्यूस हुई, लेकिन इनके कंपैरेटिव यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को आपने सुना होगा पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है। ये तो आपने सुना ही होगा। तो ये था आज का आपका टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्टार्स बना लें इसके लिए। ये टॉपिक अपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, राइट। एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ब्रेक हुआ, उसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिसिस, और ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में ही होगा। फिर उसके बाद पायरुविक एसिड हमारे सेल्स में या कोई और
सेल्स हैं ये एरोबिक रेस्पिरेशन में ये कहाँ एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में ब्रेक हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो हम एक्सहेलेशन में उसको निकाल देते हैं, लेकिन एनर्जी को हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये आ गई एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट सेल ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में, राइट। और जो जितनी भी मतलब अल्कोहल प्रोड्यूस होती है ना, जो मतलब वाइन है या बियर है, जो भी है, ये ईस्ट से ही प्रोड्यूस की जाती है, ये वाली अल्कोहल, राइट। सो देन नेक्स्ट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में। मसल सेल्स में मैंने बताया कि ऑक्सीजन कंप्लीटली नहीं मिल पाए तो वो अपना फूड जो है वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होती और लैक्टिक एसिड जो है वो बन जाता है और थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होती है। बट आपने देखा होगा कि क्रैम्प्स जो हैं वो 2-3 दिन के बाद ठीक होने लग जाते हैं। वो क्यों? जैसे जैसे इसको ऑक्सीजन मिलती जाएगी, सेल्स में ऑक्सीजन जो है लैक्टिक एसिड को मिलती जाएगी, तो ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगी इसकी, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्रैम्प्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं फिर इस तरह से, राइट। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।